मधु की बात सुनकर प्राची चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि मधु से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मधु शायद बताना ही नहीं चाहती है, इसीलिए बार बार पूछने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इधर गाड़ी में बैठकर रूपल ने मैनेजर हसरत और मिस रिचा को फोन किया। मिस रिचा को फोन कर रूपल मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों को पता है, अमन सर और प्राची मैम की शादी हो गई है। ये सुनकर मिस रिचा चौंकते हुए बोली, क्या ये सब कब हुआ? अमन सर तो आयशा से शादी करने वाले थे ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ? बताऊंगी बताऊंगी, मिलने पर सबको सब कुछ बताऊंगी। पर अभी अभी की तो यही खबर है, हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस खबर को पूरे में फैला दो। और हाँ, भूलना मत मीडिया वालों तक पहुंचाना कि अमन और प्राची की शादी हो चुकी है। दुनिया वालों को भी तो पता चले कि अमन सर और प्राची मैम एक हो गए हैं। इतना कहकर रूपल ने फोन काट दिया, तो मिस रिचा ने भी रूपल का फोन काट कर सबसे पहले मैनेजर हसरत को बुलाया और फिर उन्हें देखकर बोली, बधाई हो, आपको पता है अमन और प्राची की शादी हो गई है। वाह, गुड न्यूज, हमें तो ये पता ही थी, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। मैनेजर बोले, ये तो है, बट जो भी हुआ सच में बहुत अच्छा हुआ। मैनेजर हसरत फिर बोले, फिर प्राची के विदा होने के बाद प्राची का परिवार आंसू बहा रहा था। मम्मी और पापा दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किसी भी माँ बाप पर अपनी बेटी को विदा करने के बाद क्या गुजरती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अपनी मम्मी पापा को ऐसे रोते देख करिश्मा बहुत उदास हो रही थी। उसे टेंशन हो रही थी। वो जानती थी कि अगर उसके पापा ज्यादा रोए और उन्होंने ज्यादा टेंशन ली तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, और करिश्मा ये नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत बिगड़े। इसीलिए वो बार बार उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो चुप ही नहीं हो रहे थे। जब हार के करिश्मा से नहीं किया गया तो वो अपने पापा के सामने अपना फोन लेकर आई और पापा को देखकर बोली, दीदी को फोन लगाऊं और उन्हें बताऊं कि आप रो रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, पापा ने घबराकर जवाब दिया। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? दीदी तो खुश हैं, आखिर उनकी शादी अपने मनपसंद लड़के से जो हो गई, अब क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? बेटा तू नहीं समझेगी, बेटी को विदा करने का कितना दर्द होता है, ये माँ बाप ही समझ सकते हैं। हाँ तो कौन सा दीदी लंदन गई है, यहीं दिल्ली में ही तो है, जब मन हो तो मिल लेना जाकर उनसे। करिश्मा पापा को समझाते हुए बोली, तो उसके पापा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बड़ी हो गई है मेरी बेटी और समझदार भी। हाँ पापा, सब आपसे ही तो सीखा है, करिश्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर मम्मी के साथ घर जाकर काम में उनकी हेल्प करने लगी। घर में शादी की वजह से काफी काम फैला हुआ था, इसीलिए उसकी मम्मी अकेली काम में लगी हुई थी। करिश्मा ने बातों ही बातों में काम करते हुए मम्मी से कहा, मम्मी अगर मैं भी लव मैरिज करना चाहूँ तो आप करवा देंगी? करिश्मा की बात सुनकर उसकी मम्मी उसे डांटते हुए बोली, अभी पढ़ लिख ले अच्छे से, लाइफ में कुछ कर ले, फिर शादी करना। पर मम्मी, जब दीदी मेरे जितनी उम्र की थी तब आप तो उन्हें शादी के लिए फोर्स करती थी, और अब मेरे लिए आप ऐसा कह रही हैं? और दीदी अपने सपने की बात करती थी तो आप उन पर शादी के लिए दबाव डालती थी, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कह रही हैं? इतने भेदभाव क्यों मुझ में और दीदी में? करिश्मा की बात सुनकर प्राची की मम्मी उसके सर पर प्यार से मारते हुए बोली, तुम नहीं समझोगी, तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जितना तुम में बचपना छाया हुआ है उसमें उतनी समझदारी। एक बेटी को सभ्य और सुशील बनाने के लिए एक माँ कितने पापड़ बेलती है, तुम कभी नहीं समझ सकती। और ये ले, युग का सामान दिया, वो निकलने वाले हैं आज। मम्मी की बात सुनकर करिश्मा ने सारा सामान उठाया और युग के घर फार्म हाउस जहाँ पर युग रुका हुआ था वहाँ गई, और स्मिता को देखकर बोली, भाभी युग कहाँ है? वो अपने कमरे में है, स्मिता ने जवाब दिया, पर इसके आगे कुछ नहीं बोली। स्मिता के चेहरे की उदासी करिश्मा को अच्छी तरह बता रही थी कि आज जो हुआ उससे युग का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। स्मिता और उसकी मम्मी ने तो बात संभाली थी, लेकिन रूबल चौधरी के चेहरे पर बहुत गुस्सा छाया हुआ था। उन्हें प्राची से या किसी से कोई नाराजगी नहीं थी, उन्हें गम इस बात का था कि उनके भाई की जो हालत है वो कहीं उसे पागल ना कर दे। करिश्मा स्मिता की बात सुनकर झट से युग के कमरे में गई और दरवाजा नॉक करने लगी, पर दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। तो ये देखकर करिश्मा दरवाजा खोलकर युग को युग युग करते हुए अंदर गई, तो पाया उसने कि युग विंडो के पास खड़ा हुआ है। युग को उदास देखकर करिश्मा को ये समझने में जरा भी देर ना लगी कि युग क्यों उदास है। युग की जगह कोई और भी होता तो उसका भी यही हाल होता। किसी को प्यार करने के बाद उसे खो देना कितना दर्द भरा होता है, ये तो हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है।
और फिर युग जैसी मोहब्बत करना तो हर किसी के बस में भी नहीं होता है। प्राची को इतना चाहने के बाद भी उसने मानो प्राची को ऐसे त्याग दिया था जैसे प्राची उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखती थी। पर ये तो केवल युग ही जानता था कि प्राची से दूर होकर वो कितनी तकलीफ में है। पर जब किस्मत ने इनका साथ ना लिखा हो तो आगे क्या किया जा सकता है। अब दुनिया वाले जो कहें वो कहें। युग को ऐसे उदास देखकर करिश्मा उसके पास गई और धीरे से बोली, आप परेशान नजर आ रहे हैं। करिश्मा को देखकर युग ने सामने से अपना ध्यान हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, छुपाइए मत। प्राची दीदी के जाने के गम में उदास है ना आप? मेरा यकीन कीजिए, आपको प्राची दीदी से भी अच्छी लड़की जीवन संगनी के रूप में मिलेगी। नहीं करिश्मा, ऐसे मत कहो, क्योंकि प्राची एक सिंगल पीस थी और उस जैसी लड़की मिलना मुश्किल है, और मुझे कोई चाहिए भी नहीं जिंदगी में। एक बार प्यार होता है और वो मैं कर चुका हूँ प्राची से। अब किसी और से प्यार करना मेरे बस में नहीं रहा। भले ही मुझे प्यार ना मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे भूलकर किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। ऐसा नहीं है युग। क्या पता जिस तरह आप प्राची से प्यार करते हैं वैसे ही उसी तरह कोई आपको भी प्यार करता हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपको कोई ऐसा तो जरूर मिलेगा जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करेगा। करिश्मा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। खैर तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? आपका सामान रखा हुआ था तो देने चली आई, करिश्मा बोली। अच्छा, थैंक यू इसके लिए। ये कहकर युग उठा और फिर अपनी अलमीरा खोलकर उसमें से वही रिंग निकाली जो उसने कुछ दिन पहले प्राची के लिए ली थी। वो प्राची को ये फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट करने वाला था। रिंग निकाल कर युग अंगूठी को देखते हुए करिश्मा से बोला, मैंने ये प्राची के लिए डिजाइन करवाई थी। ये उसकी फेवरेट डिजाइन है, इसीलिए ये बहुत खास डिजाइन है। सोचा था उसे फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट करूंगा, पर अब तो खैर, तुम ये अंगूठी जब वो आए ना तो उसे दे देना, मेरा तोहफा कहकर। ये कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ गए तो करिश्मा बोली, आप ही उन्हें दे देना जब वो आएंगी तो। पता नहीं किस्मत हमें कभी मिलाएगी या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप दोनों जरूर मिलेंगे, कभी ना कभी तो लाइफ में टकराएंगे ना। नहीं करिश्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से जॉब का ऑफर आया हुआ है और वहीं रहूंगा, वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। पर तुम ये अंगूठी उसे दे देना ध्यान से। ये कहकर युग ने वो अंगूठी करिश्मा को दे दी। करिश्मा युग को समझाना तो चाहती थी, पर वो जानती थी इस हाल में उसे कहना शायद गलत होगा, इसीलिए वो चुपचाप अंगूठी लेकर वहाँ से चली गई। अब आगे क्या होता है ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। युग की हालत, प्राची की खुशी, बहुत कुछ बदलने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।